हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए जेई मेन का नया चैप्टर लेके आ गया हूँ। अब हम शुरू करने वाले हैं बच्चों 11th के चैप्टर। तो 11th के चैप्टर 1 से स्टार्टिंग करते हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट से। तो थोड़ा सा सिलेबस चेंज हुआ है, बल्कि मैं ये कहूँगा इसमें कुछ खास चेंज नहीं है इस चैप्टर में। ठीक है, तो इस चैप्टर के तो हम सारे ही सवाल लगाएंगे। हाँ, वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज पहले इस चैप्टर के सिलेबस में यहाँ लिखे हुए थे, वो अब एक्सपेरिमेंटल उनको ऐड कर दिया है वो दोनों। वर्नियर कैलिपर भी है, स्क्रू गेज भी है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं पहले सवाल से। क्या दिया है इन्होंने? तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन। इसमें कहा है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एयू, ओके, पारसेक पीसी एंड लाइट ईयर एलवाई आर यूनिट्स ऑफ मेजरिंग एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। ये तीनों जो है डिस्टेंस को यूज करने, मतलब डिस्टेंस को मेजर करने के काम आने वाली यूनिट्स हैं तीनों ही। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पारसेक और लाइट ईयर। क्या ये सच है? पहले तो ये पता लगाएंगे। तो देखो, आपको बताएं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है वो वास्तव में एक डिस्टेंस को मेजर करने वाली यूनिट होती है। 1 AU की वैल्यू कितनी होती थी, मैं आपको याद दिलाऊं, तो 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। देखो कितनी बड़ी डिस्टेंस को मेजर करती है ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। फिर पार्सेक जो होता था वो भी डिस्टेंस को मेजर करने के काम आने वाली यूनिट था। 1 पार्सेक पीसी लिख सकते हैं इसको शॉर्ट में। तो उसकी वैल्यू होती है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। और तीसरी 1 लाइट ईयर, 1 LY लिख लो इसको, लाइट ईयर। तो वो होती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, ये तीनों यूनिट ना बड़ी डिस्टेंस। अब बड़ी डिस्टेंस कौन सी होती है? एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। एस्ट्रोनॉमिकल मतलब जैसे मान लो हमें सन से लेके अर्थ तक की डिस्टेंस निकालनी है, तो उसे कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। जो बहुत बड़ी डिस्टेंस होगी, सन यहाँ से कितना दूर है अर्थ से, मार्स कितना दूर है अर्थ से, तो ये सब एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस होती है। तो उनको मेजर करने के लिए ये तीनों बड़ी यूनिट हम यूज करते हैं। इनमें एक बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है कि सबसे बड़ी यूनिट होती है पार्सेक, क्योंकि इसकी वैल्यू देखो 3.08 10⁻16, 10⁻16। फिर होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, नहीं, लाइट ईयर, ये होती है 10⁻15 के ऑर्डर की। और फिर होती है आपकी सबसे छोटी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, वो होती है 10⁻11। तो ये याद रखना है आपको कि इन तीनों में सबसे बड़ी जो होती है वो पार्सेक होती है, फिर उसके बाद होती है लाइट ईयर, और फिर उसके बाद होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, अब पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पार्सेक, लाइट ईयर जो यूनिट्स हैं तीनों, वो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को मेजर करने के काम आती है। तो इन्होंने जो स्टेटमेंट 1 दिया है वो एकदम करेक्ट दिया है। अब पढ़ते हैं जरा स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 2 में इन्होंने कहा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबसे छोटी है। अब देखोगे अगर आप इसमें तो बिल्कुल सही है, फिर बीच में पार्सेक को लिया इसने और फिर लाइट ईयर को लिया, नहीं ये गलत हो गया। सबसे जो बड़ी है वो पार्सेक है, फिर उसके बाद लाइट ईयर, फिर एयू। अगर उल्टा लिखोगे तो एयू आएगा सबसे छोटा, फिर उसके बाद लाइट ईयर, और फिर उसके बाद पीसी। तो सबसे छोटा एयू, फिर उससे बड़ा है लाइट ईयर, और उससे बड़ा पार्सेक। तो ये इन्होंने जो ऑर्डर दिया है ये थोड़ा सा गलत है, इसलिए स्टेटमेंट 2 हो गया हमारा रॉन्ग। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा बैठना चाहिए स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। अब ये ना आपको याद करना पड़ेगा
कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितनी होती है, पार्सेक कितना होता है, लाइट ईयर कितना होता है, ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। इस अगर ये पता नहीं होगी तो फिर आप इसका आंसर नहीं कर पाएंगे, आप अटक जाएंगे इसमें सवाल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो आसान सा सवाल था। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्या दिया है इसने इस सवाल में, इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए सर्टेन रीजन इज गिवन बाय। देखो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रीजन के अंदर इस फॉर्मूले से मिलता है, ए बटे एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस बी बटे वाई क्यूब जे कैप, ये मिलता है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग मिल रहा है, तो ए और बी की एसआई यूनिट बतानी है। देखो आपको बताएं, हम फिजिक्स में पढ़ते हैं एक लॉ जिसको कहते हैं आप लॉ ऑफ होमोजीनिटी। ये क्या है, लॉ ऑफ होमोजीनिटी, ये क्या होता है? देखो ये लॉ कहता है कि फिजिक्स की कोई अगर इक्वेशन लिखी हुई है, कोई भी फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो उसमें जो टर्म आपस में प्लस हो रही है, जैसे मान लीजिए एक्स को वाई के साथ प्लस कर दिया, एक्स और वाई आपस में प्लस हो रही है, तो उनको तभी प्लस किया जा सकता है जब उन दोनों की आपस में यूनिट बराबर हो। मतलब एक्स की यूनिट, यूनिट ऑफ एक्स बराबर होगी यूनिट ऑफ वाई। अच्छा, अगर दो हो टर्म तो यूनिट ऑफ एक्स और यूनिट ऑफ वाई बराबर होंगे। अगर एक और टर्म है जेड प्लस में या माइनस में, माइनस में भी हो सकती है, जरूरी नहीं प्लस में हो। ठीक है, तो माइनस में अगर जेड है तो यूनिट ऑफ जेड भी उसके बराबर होगी, यूनिट ऑफ जेड। ठीक है, तो किसी भी इक्वेशन में जितनी भी टर्म होंगी जो प्लस में है या जो माइनस में है, वो सारी की सारी आपस में उनकी यूनिट इक्वल होती है या उनकी डायमेंशन भी इक्वल होती है। जब यूनिट इक्वल हो जाएगी तो डायमेंशन तो इक्वल हो ही जाएगी। तो ये एक पॉइंट है जो हमें याद होना चाहिए। रूल ऑफ होमोजिनिटी हमें क्या कहता है कि फिजिक्स के अंदर कोई भी दो टर्म अगर आपस में ऐड हो रही हैं या माइनस हो रही हैं, तो वो तभी हो सकती हैं जब उनकी डायमेंशंस आपस में बराबर होती है या उनकी यूनिट आपस में बराबर होती है। तो देखो यहाँ पे इस इक्वेशन में तीन टर्म है, अगर मैं इस ई को इधर लेके जाऊं तो इधर बचेगा जीरो, इधर बचा ए बटे एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस बी बटे वाई क्यूब जे कैप और माइनस में ई को मैं इधर ले आया। अब देखो ये तीन टर्म है, तीन टर्म है, पहली, ये दूसरी, ये तीसरी। अब तीनों टर्म के बीच में देखो, पहली दो टर्म के बीच में प्लस है, अगली दो टर्म के बीच में माइनस है। तो अगर टर्म्स के बीच में प्लस या माइनस है तो इसका मतलब इनकी यूनिट आपस में बराबर है। तो आप ये कह सकते हैं ए बटे एक्स स्क्वायर की जो यूनिट है, यूनिट ऑफ ए बटे एक्स स्क्वायर, वो बराबर होगी यूनिट ऑफ, अब अगली टर्म कौन सी है, बी बटे वाई क्यूब, बराबर होगी यूनिट ऑफ ई के, यूनिट ऑफ ई के बराबर होगी। ये तीनों की जो यूनिट आएगी वो बराबर होगी, ये कहता है रूल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, तो बस इससे ही आपको कैलकुलेशन करनी है। अब ए और बी की यूनिट आपको बतानी है, बता देंगे, बिल्कुल सिंपल है। अब यहाँ पे पहले तो मैं आपको बताऊं, ये एक्स और वाई क्या है, एक्स तो है एक्स एक्सिस में चली गई डिस्टेंस, और वाई है वाई एक्सिस पर चली गई डिस्टेंस। तो एक्स भी डिस्टेंस है, वाई भी डिस्टेंस है। अब डिस्टेंस को किस में मीटर किया जाता है, मीटर में। तो अगर मैं इन दोनों को इक्वल रख लूं, यूनिट ऑफ ए बटे एक्स स्क्वायर बराबर है यूनिट ऑफ ई, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट। तो इसको अलग कर लो, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई इधर कर लो, तो ये बचेगी यूनिट ऑफ ए
एक्स स्क्वायर की इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो यूनिट ऑफ ई और इनटू में एक्स इधर आ जाएगा तो यूनिट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ई की यूनिट बोलो, ई तो है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। याद है ई बराबर होता था फोर्स बटे चार्ज। फोर्स को हम न्यूटन से मेजर करते थे, चार्ज को हम कूलम से, तो न्यूटन पर कूलम आ जाती। ठीक है, ऑप्शन में भी न्यूटन पर कूलम में दे रखा है। चलो इनटू में एक्स स्क्वायर। अब एक्स क्या बताया मैंने, एक्स एक्सिस पर चली गई डिस्टेंस। अब डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, तो एक्स का स्क्वायर है तो एक्स की यूनिट है मीटर, और उसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो मीटर का स्क्वायर। तो ये आ गई ए की यूनिट, तो इसकी यूनिट आ गई बच्चों न्यूटन मीटर स्क्वायर, और कूलाम है ये ऊपर चला जाएगा, कूलाम की पावर -1। ये इसकी यूनिट आ गई। ठीक है, आसानी से आप इसकी यूनिट निकाल सकते हैं। इसी तरीके से बी की यूनिट निकाल लेंगे। बी की यूनिट के लिए हम इस पूरे की यूनिट ऑफ बी बटे वाई क्यूब और यूनिट ऑफ ई को बराबर रख देते हैं। यूनिट ऑफ ई, ये देखो ये इसके बराबर है। अब इन दोनों को इक्वल रख दिया, चलो रखा, ये आया यूनिट ऑफ बी, थोड़ा ऊपर कर लेता हूं, वाई क्यूब की इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो यूनिट ऑफ ई इनटू में वाई क्यूब की यूनिट ऑफ वाई क्यूब, देखो इसकी इधर मल्टीप्लाई कर ली। अब वाई भी क्या है, वाई भी डिस्टेंस है, वाई एक्सिस पर चली गई डिस्टेंस। चलो ई की यूनिट न्यूटन पर कूलम, वाई क्यूब मतलब मीटर क्यूब, तो ये आ गया न्यूटन मीटर क्यूब कूलम की पावर -1। ऑप्शन चेक कर लो, न्यूटन मीटर क्यूब कूलम की पावर -1, पहले है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की पावर -1। ऐसा ऑप्शन है बी, पहला है देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की पावर -1, और अगली है न्यूटन मीटर क्यूब कूलम की पावर -1, न्यूटन मीटर क्यूब कूलम की पावर -1। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बिल्कुल आसान सा सवाल था, लॉ ऑफ होमोजीनिटी का था। अगर वो आपसे ए और बी की डायमेंशन निकालने को कहता तो भी इसी तरीके से करते, और यूनिट निकालने को बोल दे तो भी इसी तरीके से किया जाएगा। आपको करके दिखा दिया मैंने। चलो जरा अगले सवाल में चलते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्या बोला है जरा इसको समझते हैं। मैचिंग वाला सवाल है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 तो आपको दे रखी है, मैच करनी है। देखो इधर 4 क्वांटिटी लिखी हुई है ABCD, और उनके सामने उनकी यूनिट्स लिखी हुई है, तो यूनिट्स के साथ में इनको मैच कराना है प्रॉपर। पहली है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। आपको अगर यूनिट लिखनी है तो यूनिट लिखने के 2 तरीके हैं, या तो फॉर्मूले से सीधे यूनिट लिख लो, या डायमेंशन से भी आप उसकी यूनिट लिख सकते हैं। तो देखो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता था फोर्स बटे में लेंथ। ठीक है, अब फोर्स अगर इसकी यूनिट लिखनी है न्यूटन पर मीटर, एक तो यूनिट इसकी ये हो गई, लेकिन ये वाली यूनिट नहीं पूछी है इन्होंने। जो यूनिट पूछी है वो फंडामेंटल यूनिट्स की टर्म में पूछी है। तो फंडामेंटल यूनिट्स की टर्म में पूछी है तो आप उसको आसानी से लिख सकते हो डायमेंशन का यूज करके। फोर्स की डायमेंशन लिखो, देखो कितनी होती है, ऊपर ऊपर फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन ml(t-2), और बटे में लेंथ की l से l कट गया तो ये आ गया mt-2। अब m क्या है, m तो है सर मास मतलब केजी, और t हो गया मतलब सर टाइम सेकंड, तो सेकंड को टाइम को क्या कहते हैं, सेकंड में मेजर करते हैं, तो सेकंड की पावर -2। तो ऐसा कुछ ढूंढो जिसमें केजी इंटू सेकंड की पावर -2 आए, तो वो है नंबर 4। तो इसका मतलब इसकी मैचिंग हो गई 4 नंबर के साथ।
फिर निकालो प्रेशर, इसमें भी बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बटे एरिया। इसमें इसकी डायमेंशन लिखो, फोर्स की डायमेंशन mL/t-2 बटे में एरिया होता है L²। फोर्स की डायमेंशन mL/t-2 और एरिया की L²। एक L से एक L कट गया तो ये बन गई mL-1t-2। m मतलब मास kg, L मतलब मीटर, मीटर की पावर -1, और t मतलब सेकंड, तो सेकंड की पावर -2। तो kg मीटर की पावर -1, सेकंड की पावर -2, तो kg मीटर की पावर -1, सेकंड की पावर -2। तो बी की मैचिंग हो गई बच्चों थर्ड के साथ, देखो हो गई कि नहीं। फिर इसके बाद आया विस्कोसिटी और इम्पल्स। मैं इम्पल्स निकाल लेता हूं पहले। इम्पल्स क्या होता था, तो इम्पल्स का फॉर्मूला होता था फोर्स इनटू में टाइम। तो फोर्स इनटू में टाइम, फोर्स की यूनिट वो डायमेंशन mL/t-2 और टाइम की t हो गई, तो ये आ गई mL/t-1। m को मेजर करते हैं kg, L को मेजर करते हैं मीटर, और t को मेजर करते हैं सेकंड, तो सेकंड की पावर -1, तो kg मीटर सेकंड की पावर -1। तो इसका इम्पल्स का रिलेशन हो गया सेकंड से। तो बस अब तो एक ही बचा, विस्कोसिटी का रिलेशन होगा फर्स्ट के साथ। तो ये इनकी मैचिंग हो गई। ऑप्शन देख लो, ए का तो फोर्थ के साथ है, ए का फोर्थ के साथ इसमें है और इसमें है। फिर बी का थर्ड के साथ, तो बी का थर्ड के साथ इसमें है, इसमें भी है। फिर सी का फर्स्ट के साथ है, सी का यहाँ सेकंड, यहाँ फर्स्ट, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, तो बिल्कुल आसान सा सवाल था। आपको उसकी यूनिट, अब आप एक बात तो जरूर सोच रहे होंगे कि सर इनकी यूनिट हमने डायमेंशन का यूज करके क्यों लिखी, हम तो सीधे भी लिख सकते थे। देखो भाई, इनकी जो यूनिट है ना वो फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में है, और फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म का मतलब होता है कि उसको डायमेंशन से लिखना आसान है। अगर वैसे कैलकुलेट करोगे तो जैसे प्रेशर का कैलकुलेट करोगे आप, यहाँ यहाँ देखो जहां मैं एरो घुमा रहा हूँ, फोर्स बटे एरिया है, फोर्स की होती है न्यूटन और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट आ गई न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। लेकिन इसने किसी भी मतलब जो लिस्ट 2 है कहीं पे भी न्यूटन का नाम नहीं ले रखा, मतलब न्यूटन को भी फंडामेंटल की टर्म में लिखना पड़ेगा, तो इसलिए इसको खोल के लिख रखा है यूनिट को। तो जब यूनिट को पूरी तरीके से खोल के लिखा जाए तो उसका बेहतर तरीका होता है कि हम उसके लिए डायमेंशन का यूज कर ले, आसान हो जाता है उससे। अगर न्यूटन को देखोगे तो 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, न्यूटन जो 1 न्यूटन होता है तो F बराबर m में होता है ना, तो kg इंटू मीटर स्क्वायर, मीटर बटे सेकंड स्क्वायर होता है, तो 1 न्यूटन इसके बराबर होता है। तो इसको खोल के यहाँ पे, इसको उठा के यहाँ पे रखना पड़ेगा और तब आंसर करोगे इसका। तो अपने लिए थोड़ा सा काम बढ़ा लोगे, मतलब टाइम लगेगा, और कोई बात नहीं है, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, पर टाइम थोड़ा सा फालतू लगने वाला है। उससे बचने के लिए आपको ये तरीका यूज करना है कि आप उसको लिख सकते हो किससे, आप उसको लिख सकते हो डायमेंशन का यूज करके। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, द स्पीड ऑफ ए वेव प्रोड्यूस्ड इन वाटर इज गिवन बाई। किसी वेव की स्पीड वाटर के अंदर इस फॉर्मूले से दी जा रही है, v बराबर लैम्डा की पावर a, g की पावर b और रो की पावर c, वेयर लैम्डा इज वेवलेंथ, g ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और रो इज द डेंसिटी। ठीक है, तो ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, बहुत आसान है। अगर इस इक्वेशन में इस तरफ v है, मतलब ये इक्वेशन करेक्ट है, से समझ लो, तो इसका मतलब दोनों तरफ की डायमेंशन बराबर होगी। तो इधर है v, इधर की डायमेंशन लिख लो पहले, v है वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन L/t-1, इधर है लैम्डा, लैम्डा की डायमेंशन हो गई L की पावर a, फिर है g, g क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो L/t-2 और उसकी पावर b, और फिर है रो डेंसिटी, डेंसिटी की होती है
मास बटे वॉल्यूम, तो m l की पावर -3 की पावर c। अरे डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बटे वॉल्यूम, मास की डायमेंशन m और वॉल्यूम की l क्यूब, ये ऊपर चला जाएगा तो ml की पावर -3, ये हो गई डेंसिटी। अब दोनों तरफ की कंपेयर कर लेते हैं। इधर क्या है, m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1। इधर m की पावर तो हो गई c, देखो ये m की पावर यहाँ है कितनी, c। l की पावर देखोगे तो यहाँ से a मिली, यहाँ से l की पावर देखो l और उसकी पावर b, तो प्लस में b। आपको पता है मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो l की सारी पावर ऐड हो जाएंगी। पहले l की पावर a, फिर l की पावर b, और फिर l की पावर -3c, और फिर बचा t, तो t अकेले यहाँ है, t की पावर -2b, -2 ये रहा, और b पर पावर तो -2b। अब दोनों तरफ की कंपेयर कर लो, इधर m की पावर 0 है, इधर m की पावर c है, तो c का वैल्यू तो 0 है। इधर l की पावर 1 है और इधर l की पावर a प्लस b -3c। ठीक है, एक इक्वेशन ये आ गई। तीसरी बना लो, इधर t की पावर -1, इधर -2b, तो -1 बराबर -2b, माइनस से माइनस कट गया, b की वैल्यू 1/2 आ गई। ठीक है, c की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, ये 0 हो गई, तो 1 बराबर a प्लस b। अब b को उठा के यहाँ से यहाँ रख दो, तो 1 बराबर a प्लस b की जगह आ गया 1/2। इसे इधर ले आओ तो a बराबर आ गया 1 - 1/2, मतलब ये भी 1/2 आ गया। तो a b c की वैल्यू जो निकालनी थी हमको, a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू 1/2 और c की वैल्यू 0। आप आंसर चेक करो, a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू 1/2 और c की वैल्यू 0, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये आसान था बिल्कुल। यहाँ पर डायमेंशन, अगर ये इक्वेशन सही है तो दोनों तरफ की डायमेंशन करेक्ट होगी। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए, फिजिक्स के अंदर सारी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होनी चाहिए, ये एक मस्ट रूल है, ये होना ही होना चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से दोनों तरफ के डायमेंशन लिखो, कंपेयर कर लो। ये फॉर्मूला बनाने के, ये तरीका फॉर्मूला बनाने के भी काम में आता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या है, एक इक्वेशन दी है x प्लस a बटे वाई स्क्वायर, और फिर ब्रैकेट में y माइनस बी बराबर आर टी, वेयर x इज प्रेशर, x तो प्रेशर है ये दे रखा, y इज वॉल्यूम, r इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, t इज टेम्परेचर, द फिजिकल क्वांटिटी इक्विवेलेंट टू a बटे b। a बटे b इनमें से चारों में से कौन सी क्वांटिटी के बराबर है। पहले एक काम करो, a और b की डायमेंशन निकाल लो। एक बात सोचो, ये दो टर्म आपस में प्लस हो रही है, कौन कौन सी, एक तो x और फिर प्लस में a बटे वाई स्क्वायर। अभी हम रूल ऑफ होमोजेनिटी में डिस्कस करके आए हैं कि फिजिक्स के अंदर कोई भी दो टर्म अगर आपस में प्लस होती हैं या माइनस होती है, तो वो तभी हो सकती है जब उनकी डायमेंशन आपस में बराबर हो या उनकी यूनिट आपस में बराबर हो, एक ही बात है। तो हम ये कहेंगे कि देखो x और a बटे वाई स्क्वायर आपस में प्लस हो रही है, तो इसका मतलब इनकी यूनिट या इनकी डायमेंशन क्या होगी, आपस में बराबर। तो मैं ये कह सकता हूं डायमेंशन ऑफ x बराबर है डायमेंशन ऑफ a बटे वाई स्क्वायर। हाँ बिल्कुल, आपस में इक्वल है। अब हम यहां से a की डायमेंशन निकाल सकते हैं, क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ x बराबर डायमेंशन ऑफ a को अलग कर लो और बटे में डायमेंशन ऑफ वाई स्क्वायर को अलग कर लो। अब इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा डायमेंशन ऑफ a बराबर डायमेंशन ऑफ x मल्टीप्लाई डायमेंशन ऑफ वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब x क्या था,
एक्स तो था सर प्रेशर, तो प्रेशर की डायमेंशन याद दिलाऊं, प्रेशर होता था फोर्स बटे एरिया। फोर्स की होती थी mL/T-2, एरिया की होती थी L²। तो प्रेशर की आ गई mL-1, एक L से एक L कट गया, एक L ऊपर चले जाएगा माइनस में, और T-2 ये आ गई प्रेशर की। तो x की लिख दो mL-1 T-2, और इनटू में y², y क्या था भाई, y था सर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की क्या होती थी, वॉल्यूम की होती थी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ की L, ब्रेथ की भी L, और हाइट की भी L डायमेंशन, तो L की पावर 3, ये वॉल्यूम की होगी। तो y की हो गई L की पावर 3 और उसका स्क्वायर, तो ये हो गया mL-1 T-2 और इनटू में L की पावर 3 और उसका स्क्वायर करेंगे तो L की पावर 6 हो जाएगा। ये आ जाएगा mL-1 L की पावर 6। तो अब आपको पता है पावर मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती है, तो जब 6 के साथ -1 ऐड होगा तो L की पावर 5 बैठेगी, बचेगी, और T-2 ये आ गई डायमेंशन ऑफ ए। अब इसी तरह निकाल लो डायमेंशन बी की। वो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखो फिर से, ये देखो ये दोनों आपस में माइनस हो रही है, y माइनस बी। तो y को b से माइनस तब कर सकते हैं जब y की डायमेंशन और b की डायमेंशन आपस में बराबर हो। तो डायमेंशन ऑफ y बराबर डायमेंशन ऑफ b। अब y क्या था, y, तो y वॉल्यूम था, वॉल्यूम, ठीक है ना। तो y वॉल्यूम था, तो वॉल्यूम की तो हो गई L की पावर 3, y वॉल्यूम है ना, तो y की डायमेंशन लिख दी L की पावर 3, और वही डायमेंशन हो गई डायमेंशन ऑफ b। b की डायमेंशन आ गई, तो b की डायमेंशन भी है, और ये थी a की डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ a, ये a की थी। अब हमें a बटे b निकालना है, तो ऊपर a की डायमेंशन mL की पावर 5 T-2, और बटे नीचे b की डायमेंशन L3। ये अगर इससे काट लें तो ऊपर 2 पावर बचेगी L की, तो mL2 T-2। ध्यान दो ये किस किस की डायमेंशन है, एनर्जी की है यार, साफ साफ पता है, ये तो हमें याद भी होती है। एनर्जी की जो डायमेंशन होती है वो mL2 T-2 होती है, इसलिए आंसर क्या हो गया हमारा, एनर्जी। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं। ऑप्शन नंबर ए, ये एनर्जी के इक्विवेलेंट है, मतलब आप ये कह सकते हो ए और बी को जब आपस में रेशो करोगे तो वो एनर्जी के इक्विवेलेंट टर्म आएगी। ठीक है, तो बिल्कुल आसान था यार ये सब कुछ, ठीक। और आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से करने हैं ताकि फुल प्रैक्टिस हो जाए, इसी टाइप का क्वेश्चन वहां पे पूछा जाना है आपसे। चलिए आज की वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वो सब आप कर ही दोगे। कल मिलते हैं आगे के क्वेश्चंस के साथ, तो प्रैक्टिस करते रहिए, सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा, सिलेक्शन की टेंशन मत लीजिए। ओके बच्चों।